आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचर L2। आज के सेशन में हम क्लास 6-7 हिंदी प्रवाह कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक संख्या 14, 15 और 16 को हल करेंगे। चलते हैं। कार्यपत्रक संख्या 14। प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। हमें वाक्य दिए गए हैं, उनका क्रम बिगड़ा हुआ है। वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला दिया गया है, परिधि कविता पढ़ती है। अगला होगा, रानी बस से बाड़मेर जाती है। रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है। गड़साना में बहुत अनाज होता है। अंशी 29 जून को जन्म दिवस मनाती है। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान कीजिए। हमें वाक्य के रूप में एक स्थिति दी गई है। हमें अंदाज़ा लगाना है कि उस वाक्य के बाद कौन सी घटना घटित होगी और उसके साथ हमें मिलान करना है। पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है, वह स्वस्थ रहती है। ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है, वह पढ़ने में होशियार है। राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, जनता तख्ता पलट कर देगी। चैत्र महीना चल रहा है, वैशाख महीना आने वाला है। अनूप के पैर में चोट लग गई, अस्पताल जाना जरूरी है। प्रश्न संख्या 3, दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए। हमें वाक्य दिए गए हैं, उनको घटनाओं के अनुसार व्यवस्थित करना है। मदन सुबह जल्दी उठता है, वह प्रातः 7 बजे नहाता है। नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह मन लगाकर पढ़ता है। वह अध्यापकों का सम्मान करता है, इसलिए अध्यापक भी उसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रश्न संख्या 4, आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं, क्रमबद्ध लिखिए। मैं सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक अंग्रेजी व गणित की पढ़ाई करता हूँ। कार्यपत्रक संख्या 15, हमें एक पैसेज दिया गया है। पैसेज को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सांबा नगर में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, उसका नाम श्याम सुंदर था। उसी नगर में एक शरारती बंदर रहता था, वह नगर के लोगों को तंग करता था। कभी उनका कोई सामान ले जाता तो कभी बर्तन, खाना, कपड़े आदि। सभी लोग उससे परेशान हो गए थे। एक दिन श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ लिया और जंगल में छोड़ आया। उसके बाद सभी आराम से रहने लगे। पहला प्रश्न है, नगर में एक बंदर रहता था। हमें नगर का नाम लिखना है, सांबा नगर। सभी किससे परेशान थे? बंदर से परेशान थे। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। सामने की बेल में अंगूर लगे हैं। धरती तवे की तरह तप रही है। सभी डिब्बों पर एक जैसा निशान है। लोमड़ी चतुर जानवर है। प्रश्न संख्या 3, बुद्धिमान व्यक्ति का क्या नाम था? बुद्धिमान व्यक्ति का नाम श्याम सुंदर था। श्याम सुंदर ने बंदर को कैसे पकड़ा? श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ा। सभी आराम से कब रहने लगे? बंदर को पकड़ने व जंगल में छोड़ने के बाद सभी आराम से रहने लगे। कार्यपत्रक संख्या 16, पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। हमें वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। हमारे पिताजी के पिताजी, दादाजी। जिस दिन स्कूल बंद रहता है, रविवार का दिन होता है। जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं उसे चौराहा कहते हैं। बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। छोटे भाई को कहते हैं अनुज कहा जाता है। जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसे अनाथालय कहते हैं। 3 रंगों के मेल को तिरंगा कहते हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं। मिठाई बनाने वाला हलवाई होता है। प्रश्न संख्या 3, दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। नोटों की गड्डी होती है। पर्वतों की श्रृंखला होती है। फूलों का गुलदस्ता होता है। लोगों की भीड़ होती है। भेड़ बकरियों का रेवड़ होता है और सैनिकों की टुकड़ी होती है। हमने कार्यपत्रक संख्या 16 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में हम आगे के कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।